गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों, हम बातें करेंगे भूगोल में बचे हुए अंतिम महाकल्प की, और वो अंतिम महाकल्प है नवजीवन महाकल्प। क्या है? नवजीवन महाकल्प। और इसके जो ये दो भाग हैं, एक को तृतीय कल्प, दूसरे को चतुर्थक कल्प के नाम से जाना गया है। इसको इंग्लिश में टर्शियरी पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शियरी पीरियड। और इसको क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं। इसमें 5 युग हैं, 5 युग हैं, और इसमें 2 युग हैं। इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के 7 युग हैं। शुरुआत करते हैं हम तृतीय कल्प के 5 युगों में, पहले युग से, और देखिए कि हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आइए तृतीय कल्प को हम लोग जानें। तृतीय कल्प, तृतीय कल्प, इसमें हम पहले युग को जानेंगे। वो पहला युग है पेलियोसिन युग। पेलियोसिन युग। पेलियोसिन युग की विशेषता देखिए। पेलियोसिन युग में सागरीय विस्तार सीमित हुआ। पहला पॉइंट, सागरीय विस्तार सीमित। सीमित हुआ, जबकि स्थलीय विस्तार जारी रहा। ठीक है, तो ये घटना हो रही है। उसके अलावा इसी काल में अल्पाइन पर्वतीकरण हो रहा है। ठीक है, नवजीवन महाकल्प में उत्पन्न जो पर्वत हैं उनको अल्पाइन पर्वत कहा जाता है। तो अल्पाइन पर्वतीकरण की घटना नवजीवन महाकल्प के पहले युग यानी कि पेलियोसिन युग में हो रहा है, और तृतीय कल्प में हो रहा है। तृतीय कल्प के पहले युग की बात हो रही है। इस तृतीय कल्प के पहले युग यानी कि इस पे हम बात कर रहे हैं पेलियोसिन युग में। तो यहाँ पुष्पी पादप आए। क्या आए? पुष्पी पादप। एक और चीज है कि इस समय, इस काल में आप देख रहे हैं कि पुष्पी पादप आए, यानी कि वैसे पादप जिनमें पत्तियां और फूल आने लग गए। इसी काल में आप देखेंगे कि स्तनधारी या स्तनपायी जीवों में ह्रास देखने को मिला। ह्रास देखने को मिला, किंतु मानव से सदृश यानी कि मानव से, आदिमानव से मेल जोल खाते हुए
उनके से मेल खाते हुए यानी कि मानव सदृश। वानराय यानी कि मानव सदृश, यहाँ लिख लीजिए, किंतु मानव सदृश बंदर, बंदरों की उत्पत्ति हुई। और साथ ही कुछ छोटे स्तनपायी जैसे चूहे इत्यादि के का जन्म हुआ। कुछ छोटे स्तनपायी, कुछ छोटे स्तनपायी का जन्म। तो ये चीजें हुई, आप पहले युग में देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसका दूसरा कल्प, तृतीय कल्प का दूसरा कल्प अगर देखें तो वो है इयोसीन युग। क्या है? इयोसीन युग। बोर्ड अभी भी कवर नहीं हो पा रहा है। इयोसीन युग। इस युग में क्या हो रहा है? ये तृतीय कल्प का दूसरा युग है। इस युग में यूरोप के अधिकांश भाग में दबाव पड़ने के वजह से सागरों का विस्तार हो रहा है ना। तो सागर में एक बार फिर से विस्तार होना शुरू हुआ। सागरीय विस्तार। इसी काल में चूंकि आप देख रहे हैं कि सागरीय विस्तार हो रहा है, यूरोप के भाग कुछ दब रहे हैं, और इस काल में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय रह रही है। ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय। ज्वालामुखी क्रिया के सक्रिय होने का नतीजा ये हो रहा है कि इस काल में आल्पस का निर्माण हो जा रहा है। आल्पस का निर्माण प्रगति पर हो गया। प्रगति पर साथ ही क्या हो रहा है कि इसी काल में बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय की उत्पत्ति हो जा रही है ना। बृहद हिमालय की उत्पत्ति हो जा रही है, और ज्वालामुखी क्रिया चूंकि सक्रिय है, इसके वजह से आप ये देख रहे हैं आल्पस का निर्माण हो गया, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, साथ ही हिंद महासागर का निर्माण और विकास। हिंद महासागर का विकास ये हुआ। इस समय तक दोस्तों, इस समय तक इयोसीन युग में बड़े स्तनधारी जीवों का विनाश होना शुरू हुआ, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया के वजह से चूंकि बड़े जीवों का ह्रास हुआ, और वहाँ पे हाथी, घोड़ा, प्राचीन बंदर में गिबन, गैंडा, हाथी, घोड़ा, गिबन, गैंडा और सुअर, इनके पूर्वज, हाथी, घोड़ा, गैंडा और सुअर के पूर्वजों का जन्म इस काल में हो रहा है। तो ये बातें हैं दोस्तों। इस समय तक आल्पस पर्वत का निर्माण तो हो ही गया, साथ ही आप देखेंगे
कि बृहद हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है, ये आप देख रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं आप इसके दूसरे युग में देखें, इयोसीन युग में। अब हम नवजीवन महाकल्प के तृतीय कल्प के तीसरे युग यानी कि ओलिगोसीन युग पे बात करेंगे। दोस्तों, इस समय ओलिगोसीन युग, ओलिगोसीन युग, इस तीसरे युग की घटना ये है कि इस समय यूरोप और अमेरिका के प्लेटों में यूरोप के प्लेटों में और यहाँ पे भू हलचल हुई। नतीजा ये हुआ कि उस समय इस युग में आल्पस का प्रगति निर्माण कार्य काफ़ी जोरों शोरों से मतलब संपन्न के तरफ जारी रहा। इस युग में बृहद हिमालय भी अपनी अंतिम निर्माण मतलब कि संपन्न होने के कगार पर पहुंच गया। तो ओलिगोसीन युग में हमारी प्रजातियों की बात की जाए तो इस समय पूंछ विहीन बंदर आ गए, पूंछ विहीन बंदर आए, पूंछ विहीन बंदर आ जा रहे हैं इस समय। साथ ही क्या हो रहा है कि सागरीय विस्तार इस समय काफ़ी हद तक सागरीय भाग का संकुचन हो रहा है। संकुचन यानी कि उसमें कमियां आने शुरू हो गई थी कुछ, और स्थलीय भाग का विस्तार ज़्यादा हुआ। स्थलीय भाग का विस्तार ज़्यादा हुआ। ये सारी चीज़ें हैं। पूंछ विहीन बंदर आ गए हैं अभी तक, है ना। और सागरीय भाग में संकुचन, स्थलीय भाग में विस्तार हो रहा है। वहीं आप देखेंगे कि इस समय तक जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का निर्माण संपन्नता की ओर, संपन्न की ओर बढ़ा। अब तक आल्पस का निर्माण हो गया है, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं घट रही हैं। इसके हम चौथे युग की बात करेंगे दोस्तों। चौथे युग में जब हम बात करेंगे तो ये होगा तृतीय कल्प का चौथा युग, मायोसिन युग। तो आइए हम थोड़ा सा मायोसिन युग को देख लें, है ना। इस समय से, इस युग के बाद से, यानी कि इसके कुछ आंशिक हिस्से अभी बाकी ही हैं। तब तक हो क्या रहा है कि मौसम में थोड़ी सी असमानता का दौर शुरू हुआ। बातें होंगी अब मायोसिन युग की। मायोसिन युग, मायोसिन युग है कि इसमें यूरोप में पतझड़ वन, और अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, यहाँ लिखते हैं, उत्तरी अमेरिका में क्या हुआ, इस काल में उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का विकास हुआ। प्रेयरी घास, ये वजह ये है कि इसमें मौसम में असमान परिवर्तन के वजह से ये घटनाएं घट रही हैं, है ना। कि उत्तरी अमेरिका में इस समय प्रेयरी घास और यूरोप में पतझड़ वनों का दौर शुरू हो गया है।
युग चल रहा है मायोसिन युग का, इस समय एक और चीज़ हो रही है दोस्तों कि इस समय सागरीय विस्तार बिल्कुल ही सीमित हो गए हैं और नाम मात्र के विस्तार इसके हैं, या यूँ कहें कि रुक सा गया है, और स्थलीय विस्तार इस समय भी हुआ है। और इस मायोसिन युग में अंटार्कटिका में, क्या, अंटार्कटिका, यहाँ पर पेंगुइन का जन्म हो गया, पेंगुइन का जन्म हुआ इस दौर में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। मायोसिन युग में आप देखेंगे कि पूछ विहीन बंदर के बाद मायोसिन युग में हमारे आदिमानव के पूर्वजों के का जन्म हुआ। आदिमानवों के पूर्वजों का जन्म हो रहा है, पूर्वजों का जन्म। तो ये काल है मायोसिन युग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आदिमानव के पूर्वजों का जन्म हो चुका है। तो ये बातें हैं। इसमें और भी कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे कि इस समय तक कई स्तनपायी जीव आ चुके हैं, देख रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम तृतीय कल्प के अंतिम युग मायोसिन युग के बाद जो हमारा 5वां युग होगा तृतीय कल्प का, वो होगा प्लायोसिन युग। तो आइए उसको भी चलते चलते देख लें। प्लायोसिन युग में जो है 2 बार युग लिखा गया था। तो ये अंतिम युग है, क्या नाम है, प्लायोसिन युग। इस युग में सागरीय भागों में औषाधिकरण के वजह से औषाधिकरण हुआ, औषाधिकरण से तटीय भाग का विकास हो रहा है। अभी तटीय भाग का विकास इस समय तक सॉरी दोस्तों कि प्लायोसिन युग के बाद जो अभी अभी हम बात कर रहे थे मायोसिन युग में, तो इस मायोसिन युग में दोस्तों लघु हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी है। और हम अभी चूंकि वो टॉपिक पॉइंट थोड़ा मिस कर गए हैं, नहीं लिखा पाए हैं, तो उसमें आप दर्ज कर लीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें शिवालिक का भी क्या हो रहा है, शिवालिक पर्वत, ये शिवालिक की उत्पत्ति हो गई। साथ ही हमारा इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस समय तक सागर में अस्थियों वाले मछली की उत्पत्ति हो गई। अस्थि वाले मछली, इनकी उत्पत्ति हो गई। और अब बात कर लें कि ये चूंकि सबसे अंतिम युग है इस तृतीय कल्प का, तो दोस्तों यहाँ हमारे आरंभिक मानव आ गए। आरंभिक मानव की उत्पत्ति, हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। शिवालिक की उत्पत्ति हो जा रही है, औषाधिकरण से तटीय भाग का विकास हो रहा है, सागरीय विस्तार एकदम से रुक सा गया है। तो यही सारी मुख्य बातें थी हमारे इस नवजीवन महाकल्प के तृतीय कल्प में जो 5 युग थे वो थे। आप एक बार रिकॉल कर लें दोस्तों।
वो युग थे प्लियोसिन युग, इयोसिन युग, ओलिगोसिन युग, मायोसिन युग और प्लायोसिन युग। तो यही सारी बातें थी दोस्तों। वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इस नवजीवन महाकल्प का दूसरा पार्ट आएगा जिसमें होगा चतुर्थक कल्प, और वो इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट होगा, क्योंकि हम और आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें चतुर्थक कल्प में हिमयुग की शुरुआत होगी और हिमयुग के साथ ही वर्तमान युग की भी बात होने वाली है। हम लोगों का विकास किस क्रम में हुआ, हम लोगों की प्रगति किस क्रम में हुई, ये सारी जानकारियाँ हम जो शेष रही इस वीडियो की वो अगले वीडियो में लाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त। शुभ विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।